हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा। और आज की हमारी भारतीय काव्य शास्त्र में आज हम रस के बारे में पढ़ेंगे। रस का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले आज हम रस का अर्थ रस का जो अर्थ है, रस शब्द रस धातु में घन प्रत्यय के जुड़ने से बना है। तो उसके बाद रस शब्द की व्याख्या कि जब किसी नाटक, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने, सुनने, देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसी को साहित्यिक भाषा में रस कहा जाता है। रस की स्थिति में पाठकों को आत्मसंतुष्टि एवं सुकून प्राप्त होता है। सत्वोद्रेक करने वाला काव्य रस सवय प्रकाशमान और अलौकिक है। यह इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, अर्थात इसे आँख से देख नहीं सकते, न कान से सुन सकते हैं, न त्वचा से स्पर्श कर सकते हैं और न नाक से सूंघ सकते हैं और न ही जीभ से चख सकते हैं। इसका आस्वादन मन की एकाग्रावस्था में संभव है। तो रस शब्द के बारे में हमने पढ़ा कि रस जो है वो आनंद की अनुभूति करवाता है और जो रस का आस्वादन है वो मन की एकाग्रावस्था में ही संभव है। तो उसके बाद भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस निष्पत्ति के बारे में एक सूत्र दिया था, विभावानुभाव व्याभिचारी स्योगाद रस निष्पत्ति। उन्होंने ये सूत्र दिया था रस निष्पत्ति के बारे में। उनका मानना था कि विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी जो संचारी भाव होते हैं, भरत मुनि ने उन्हें व्याभिचारी के नामों से पुकारा है, के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। कि विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो ये था थोड़ा सा इसके रस के बारे में, उसका अर्थ के बारे में। उसके बाद आगे हम रस की परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि रस की कौन सी परिभाषाएं हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने रस के बारे में अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले रस के स्वरूप के बारे में चर्चा करते हुए भरत मुनि ने जो विचार किया है वे स्वयं ही प्रश्न उठाते हैं कि रस इति कै पदार्थ, अर्थात रस क्या पदार्थ है। फिर स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं स्वादते, अर्थात रस में आस्वाद प्रदान करने के गुण होते हैं, इसलिए वह रस कहलाता है। उसके बाद भरत मुनि ने रस की परिभाषा देते हुए कहा है कि रस नाटक का वह तत्व होता है जो कि सहृदय को आस्वादन प्रदान करता है और इसके आस्वाद से वह हर्षित हो उठता है। कि जो रस है नाटक का वह तत्व होता है जो कि सहृदय को आस्वादन प्रदान करता है और इसके आस्वादन से वह हर्षित हो उठता है। सहृदय कौन होता है? हम जो भी सहृदय वो होता है जो नाटक को या काव्य को देख रहा होता है, उसे पढ़ रहा होता है या उसे सुन रहा होता है, वो होता है सहृदय। तो भरत मुनि ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि रस जो है वो नाटक का वह तत्व होता है जो कि सहृदय को आस्वादन प्रदान करता है और इसके आस्वादन से वह हर्षित हो उठता है। भरत मुनि कहते हैं कि जिस प्रकार नाना प्रकार के व्यंजनों, औषधियों एवं द्रव्य पदार्थों के मिश्रण से भोज्य रस की निष्पत्ति होती है, उसी प्रकार से नाना प्रकार के भावों के सहयोग से स्थायी भाव भी नाट्य रस को प्राप्त हो जाते हैं। कि भरत मुनि कहते हैं कि जिस प्रकार
नाना प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों, औषधियों एवं द्रव्य पदार्थों के मिश्रण से, मतलब अगर हमारे पास अनेक प्रकार के खाने को स्वादिष्ट व्यंजन हैं, अनेक प्रकार की औषधियाँ द्रव्य पदार्थों के मिश्रण से जो हमें भोज्य रस की निष्पत्ति होती है, उसी प्रकार जो रस है वो अनेक भावों जैसे विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के सहयोग से स्थायी भाव जो है वो नाट्य रस को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद आचार्य भामा ने भी रस के बारे में परिभाषा दी है। और जो आचार्य भामा थे, यद्यपि वे अलंकारवादी आचार्य थे, लेकिन उन्होंने रस के बारे में भी चिंतन किया है। उन्होंने रस को अलंकारों में समाहित करते हुए रसवत, प्रेयसी, ओजस्वी अलंकारों की उद्भावना की है। मतलब उन्होंने भी रस की महत्ता को स्वीकार किया है। भले ही आचार्य भामा जो हैं वो एक अलंकारवादी आचार्य थे, लेकिन उन्होंने रस की महत्ता को स्वीकार किया है और उन्होंने रस को अलंकारों में ही समाहित करते हुए जो है रसवत, प्रेयस, ओजस्वी आदि अलंकारों की उद्भावना की है। उसके बाद आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार उन्होंने भी रस की परिभाषा दी है। आनंदवर्धन ने मूलतः एक जो ध्वनिवादी आचार्य थे, जैसे आचार्य भामा जो हैं वो अलंकारवादी आचार्य थे, उसी प्रकार जो आनंदवर्धन हैं वो ध्वनिवादी आचार्य थे। उन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना, लेकिन रस को प्रेरक और सार रूप कहा है। कि आचार्य जो आनंदवर्धन है उन्होंने ध्वनिवादी आचार्य थे, इसलिए उन्होंने ध्वनि को ही काव्य की आत्मा माना है, लेकिन रस को प्रेरक और सार रूप कहा है। आचार्य मम्मट के अनुसार आचार्य मम्मट ने अपनी रचना काव्य प्रकाश में रस के स्वरूप पर प्रकाश डाला है। ये सारे संस्कृत के आचार्य लोग हैं, विद्वान लोग हैं। उन्होंने जो आचार्य मम्मट है उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था काव्य प्रकाश, उसमें रस के स्वरूप पर प्रकाश डाला है। वे कहते हैं, आलंबन विभाव से उद्बुद्ध, उद्दीपन से उद्दीप्त, व्यभिचारी भावों से परिपुष्ट तथा अनुभवों द्वारा व्यक्त हृदय का स्थायी भाव रस दशा को प्राप्त होता है। काव्य पढ़ने पर, अभिनय देखने पर विभाव आदि के सहयोग से होने वाली आनंददायी चित्तवृत्ति ही रस है। तो उन्होंने भी उसी प्रकार की परिभाषा दी है कि जो आलंबन विभाव से उद्बुद्ध होते हैं, उद्दीपन से उद्दीप्त होते हैं और व्यभिचारी भावों से परिपुष्ट होते हैं तथा अनुभवों द्वारा व्यक्त होते हैं, और वही जो भाव हैं वो स्थायी भाव रस दशा को प्राप्त होते हैं। उसके बाद डॉक्टर नागेंद्र हैं, उन्होंने भी रस के बारे में परिभाषा दी है कि डॉक्टर नागेंद्र ने प्राच्य और पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन करके अपना निष्कर्ष दिया है। उन्होंने रस को आनंदमयी रस माना है, जो कि विश्वनंद और ब्रह्मानंद के बीच की वस्तु माना है। डॉक्टर नागेंद्र ने भी रस के बारे में ये परिभाषा दी है कि जो प्राच्य और पाश्चात्य काव्य सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन करके जो उन्होंने निष्कर्ष दिया है कि उन्होंने रस को आनंदमयी रस माना है, जो कि विश्वनंद और ब्रह्मानंद के बीच की वस्तु उन्होंने मानी है। और उसके बाद रस की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी हमने रस की परिभाषाएं के बारे में पढ़ा, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं रस के बारे में, और आगे हम रस की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। आचार्य जो विश्वनाथ है उसने रस के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित जो बातें बताई हैं। आचार्य विश्वनाथ ने रस की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए जो बातें बताई हैं वो हैं, पहली विशेषता है रस की कि रस अखंड है। पहली विशेषता है रस अखंड है। रस अखंड होता है। रसानुभूति के समय विभाव आदि अपना स्वतंत्र अस्तित्व त्याग कर स्थायी भाव में लय हो जाते हैं और
सहृदय को उनकी पृथक पृथक अनुभूति न होकर समन्वित अनुभूति होती है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि रस यद्यपि अपने अंशों से निर्मित है तथापि उनके किसी भी अंश को उससे पृथक नहीं किया जा सकता। इसे एक अखंड माना जाता है कि जो रस है वो अखंड है। मतलब इसमें जो रसानुभूति के समय विभाव आदि अपना स्वतंत्र अस्तित्व त्याग कर स्थायी भाव में लय हो जाते हैं। सहृदय को उनकी पृथक पृथक अनुभूति न होकर जो समन्वित अनुभूति होती है, इसी आधार पर कहा जा सकता है कि रस यद्यपि अपने अंशों से निर्मित है तथापि उसके किसी भी अंश को उससे पृथक नहीं किया जा सकता, वो अखंड है। मतलब जो रस के तत्व होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, वो आपस में जुड़े हुए हैं, उसे हम अलग नहीं कर सकते। उन सभी के समन्वित रूप से जो है सहृदय जो है वो रस दशा को प्राप्त करता है। इसलिए हम जो है रस को अखंड कहते हैं कि जो रस के अवयव हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, वो सारे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्हें हम पृथक नहीं कर सकते। तो ये थी विशेषता, रस अखंड है। दूसरी विशेषता है रस स्वप्रकाश है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सूर्य को दिखाने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार रस भी स्वयं प्रकाशित होता है। इसे प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती कि जो रस है वो स्वप्रकाश है, अपने आप ही जो है प्रकाशित होता है। जिस प्रकार उदाहरण के रूप में सूर्य को देखने या दिखाने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार जो रस है वो भी स्वयं प्रकाशित है। कोई अनुकूल परिस्थिति को पाकर जो रस है वो स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं। उसी जो विभाव आदि के कारण जो रस है वो अपने आप ही प्रकाशित हो जाते हैं। उन्हें किसी प्रकार की हमें किसी बाह्य चेष्टा की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि रस को और अधिक उद्दीप्त करने के लिए जो आलंबन और उद्दीपन जो उसके भावों को और अधिक तीव्र कर देते हैं, जो उद्दीपन विभाव होता है, विभाव के दो भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन का अर्थ होता है कि जिसके प्रति रस जो है वो आलंबन का अर्थ होता है कारण, कि जिसके प्रति जो रस उत्पन्न होता है वो होता है आलंबन, और आश्रय जो होता है वो जिसके मन में जिसके जो व्यक्ति रस दशा को प्राप्त करता है वो होता है आश्रय, और जिसके प्रति जो रस की स्थिति उत्पन्न होती है वो होती है आलंबन। तो रस सब प्रकाश है, मतलब अपने आप ही प्रकाशित होता है, लेकिन जो उद्दीपन विभाव होता है वो रस की स्थिति को और अधिक उद्दीप्त करता है, उसे तीव्र करता है। अगली विशेषता है रस ब्रह्मानंद सहोदर है। ये रसास्वादन काल में अन्य विषय सहृदय समाधि को स्पर्श नहीं कर पाते, अतः उनका आनंद ब्रह्मानंद समाधि के समान होता है। ब्रह्मानंद लौकिक विषयों से अस्पृक्त तथा स्थायी होता है, जबकि रसास्वाद लौकिक विषयों से न तो पूर्णतः असंपृक्त होता है और न ही स्थायी, अतः इसे ब्रह्मानंद सहोदर माना गया है। इसका अर्थ ये है कि जो सहृदय होता है
उसमें रस की जो स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके जो सामाजिक विषय हैं वो उसे स्पर्श नहीं कर पाते। जिस प्रकार जो ईश्वर है, ब्रह्मा है, वो समाधि में लीन होता है और जो लौकिक विषय होते हैं उससे अलग असंपृक्त होता है, जबकि जो रसास्वाद जो होता है वो लौकिक विषयों से न तो पूर्णतः असंपृक्त होता है और न ही स्थायी होता है। अतः इसे ब्रह्मानंद सहोदर माना गया है। अगली विशेषता है कि रस वेदांतर स्पर्श शून्य है। इसका तात्पर्य यह है कि रस के आस्वादन के समय अन्य किसी प्रकार के ज्ञान का स्पर्श तक नहीं हो पाता। वेदांतर स्पर्श शून्य है कि जब सहृदय रस का आस्वादन कर रहा होता है तो उसे किसी प्रकार के ज्ञान का स्पर्श तक नहीं हो पाता। इस समय किसी संसारिक घटना अथवा विचार के स्मरण आने का तो प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। वस्तुतः हम अपना अस्तित्व तक भूल जाते हैं और देश काल लिंग आयु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मतलब रस की स्थिति में पाठक या श्रोता जो होता है वो उसी रस में इतना लीन हो जाता है कि वो देश काल और लिंग आयु के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसी में रस की स्थिति में इतना वो उसका रस का आस्वादन कर रहा होता है कि उसे जो अन्य विषय हैं वो स्मरण नहीं हो पाते। तो इसलिए रस को वेदांतर स्पर्श शून्य माना गया है। तो उसके बाद अगली विशेषता है कि जो रस है वो सत्वो गुण उद्रेक है, कि रस की निष्पत्ति सामाजिक के हृदय में तभी होती है जब उसके हृदय में रजोगुण व तमोगुण का तिरोभाव हो जाता है और सत्व गुण का उद्रेक होता है। इसलिए जो रस है उसे सत्वगुण उद्रेक कहा गया है कि जो हमारे 3 गुण होते हैं, रजोगुण होता है, तमोगुण होता है और सत्वगुण होता है। जो सत्वगुण होता है वो सबसे प्रमुख गुण है, जो सत्य का चिन्ह है। जो रजोगुण हो, तमोगुण जो राक्षसी प्रवृत्ति के जो गुण होते हैं वो तमोगुण होते हैं। और जो रजोगुण होता है, रजोगुण जो हम सब में जो है रजोगुण है, कुछ बुरे गुण हैं, कुछ अच्छे भी गुण होते हैं। तो जब रस की स्थिति जो है वो सत्वो गुण के उद्रेक में होती है कि जब सहृदय में रजोगुण व तमोगुण का तिरोभाव हो जाता है, मतलब वो मिट जाते हैं और उसके स्थान पर जो है सत्व गुण का उद्रेक होता है, तब जो है रस की स्थिति उत्पन्न होती है। रस सुख दुखात्मक न होकर आनंदमय है। ये भी इसकी अगली विशेषता है कि जो रस है वो सुख या दुखात्मक न होकर आनंदमय है। 10 रूपक के टीकाकार धनिक ने सभी रसों को आनंदमयता का प्रतिपादन किया है। आचार्य विश्वनाथ ने निर्भांत शब्दों में करुण रस की आनंदमयता का उल्लेख भी किया है कि जो विश्वनाथ हैं उन्होंने करुण रस में भी जो आनंदमयता का उल्लेख किया है। उसके बाद निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि रस सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र में सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रतिष्ठित सिद्धांत है तथा रस की महत्ता को सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है। इसलिए रस को ही काव्य की आत्मा माना गया है कि जो रस है वो भारतीय काव्य शास्त्र में सर्वाधिक प्राचीन है और प्रतिष्ठित सिद्धांत भी है, और जो रस है उसकी महत्ता को सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है। इसलिए जो रस है उसको रसराज माना गया है और इसलिए रस को काव्य की आत्मा माना गया है, क्योंकि जो रस की स्थिति है वो पाठक या सहृदय को आनंदित करती है और
रस की अनेक विशेषताएं भी हैं और इसलिए जो रस है उसे काव्य की आत्मा माना गया है। तो आज हमने रस का अर्थ, परिभाषा और इसके विशेषताओं के बारे में पढ़ा है और इससे आगे हम रस के बारे में और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।